15 जनवरी 2025 इंडियन नेवी के लिए एक बहुत बड़ा दिन रहा और ये दिन इंडियन नेवी की हिस्ट्री में एक माइलस्टोन की तरह याद रखा जाएगा, क्योंकि पहली बार हमने 3 आईएनएस एक साथ इंडियन नेवी में कमीशन किए हैं, जिसमें हमें आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर देखने को मिलते हैं। तो ये जो तीनों आईएनएस है वो किस प्रोजेक्ट के अंडर आते हैं, कौन कौन सी टेक्निक का इसमें इस्तेमाल किया गया है, फ्यूचर में कौन कौन सी चीजें हम लोग इसमें ऐड ऑन करने वाले हैं और किस तरीके से इंडियन ओशन रीजन में ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, इन सभी चीजों को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। तो अगर हम लोग इन तीनों आईएनएस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने खबर ये निकल कर आ रही है कि आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस सूरत और आईएनएस वागशीर जो है ये इंडियन नेवी में मुंबई का जो नेवी डॉकयार्ड है वहां पर बेसिकली इंडियन नेवी को कमीशन कर दिए गए हैं, जिसमें कि आपको ये तीनों अलग अलग प्रोजेक्ट के अलग अलग मॉडल के देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें स्टेल्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट 17A के अंडर, इसके अलावा स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट 15B के अंडर और आखिर वाला जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है ये बेसिकली मॉडल का हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग इन तीनों के तीनों आईएनएस को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग आईएनएस नीलगिरी की तरफ। अब देखिए आईएनएस नीलगिरी जो है ये नीलगिरी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट के अंडर आता है और जो इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट 17A है उसका ये बेसिकली एक तरीके से पार्ट है और ये बेसिकली आपका एडवांस्ड वर्जन है। शिवालिक क्लास का जो प्रोजेक्ट 17 है उसका एडवांस्ड वर्जन आईएनएस नीलगिरी आपको देखने को मिलता है। इसको इंडियन शिपयार्ड के थ्रू ही बनाया गया है और ये जो आईएनएस नीलगिरी है इसमें काफी ज्यादा एडवांसमेंट जो है वो आपको देखने को मिलते हैं और आईएनएस की जो सरफेस फ्लीट है उसमें काफी ज्यादा मददगार ये रहने वाला है। अब अगर हम लोग इसके की फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले इसके क्लास, प्रोजेक्ट और मॉडल को अगर हम लोग देखें तो ये जो नीलगिरी क्लास है ये स्टेल्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट 17A के अंडर आता है, ये बात मैं आपको बता ही चुका हूं। और जो शिवालिक प्रोजेक्ट 17A है उसका ये एडवांस्ड वर्जन है। अब बात ये है कि क्या ये मेक इन इंडिया के तहत है? जी हां, डिफेंस की टेक्नोलॉजी में और डिफेंस के जितने भी इक्विपमेंट है उसके कंस्ट्रक्शन में इंडिया धीरे धीरे पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो रहा है। ये उसी का एक और एग्जांपल हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इसे बसगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL जो मुंबई में लोकेटेड है, इसके अलावा गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स GRSE जो कोलकाता में लोकेटेड है, उनके द्वारा बेसिकली इसे बनाया गया है। अब इसके डिजाइन की हम लोग बात करते हैं तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो ब्लॉक स्टेजेस हैं वो इसमें काफी हद तक बनाई गई हैं, जिसमें जो कंस्ट्रक्शन टाइम है वो काफी ज्यादा कम हुआ, यानी एक एक पार्ट्स करके इसको बनाया गया एंड देन इट हैज बीन बेसिकली असेंबल्ड। ये ब्लू वाटर ऑपरेशन में आएगा। इसको समझने के लिए ब्लू वाटर ऑपरेशन इन द सेंस आपको ब्लू वाटर नेवी को समझना पड़ता है। ब्लू वाटर नेवी इज अ काइंड ऑफ अ नेवी व्हिच कैन एक्चुअली गो बियॉन्ड देयर टेरिटरी, जिसमें UK, USA, फ्रांस ये सारे के सारे देश आपको बेसिकली देखने को मिलते हैं। और जो डीप सी है यानी कि कोस्ट से बहुत ज्यादा दूर का जो डीप सी होता है वहां पर भी इसको ऑपरेशनलाइज किया जा सकता है, यानी कि बेसिकली एंटी सेयर, एंटी सरफेस, एंटी एयर और एंटी सबमरीन वॉरफेयर ये सारी की सारी चीजें इसमें देखने को मिलेगी। और किसी भी तरीके का जो कन्वेंशन या नॉन कन्वेंशनल थ्रेट होगा उसको पूरी तरीके से ये बैक कर सकता है। अब ये जो बेसिकली आईएनएस है नीलगिरी, इसमें हमें सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम देखने को मिलता है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि MRSAM देखने को मिलती है। गन्स भी इसमें कुछ कुछ हमने लगाई हैं। 76 mm अपग्रेडेड जो नेवल गन है वो भी इसमें होगी। रैपिड फायर क्लोज इन वेपन सिस्टम जो पॉइंट डिफेंस के लिए होता है वो होगा और इसमें बेहतरीन एडवांस किस्म के सेंसर और रडार्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जो किसी भी तरीके के फ्यूचर या नजदीकी थ्रेट को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग आईएनएस सूरत पे आते हैं तो आईएनएस सूरत जो है वो स्टेल्थ गाइड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का चौथे नंबर का और फाइनल मॉडल है और ये इसका जो प्रोजेक्ट मॉडल नंबर है दैट इज बेसिकली 15B। पहले वाला नीलगिरी 17A का था, अब ये जो है सूरत ये 15B का है। आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस मुर्मुगांव और आईएनएस इम्फाल ये 3 ऑलरेडी आईएनएस हम लोग देख चुके हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट 15B के अंदर और ये चौथा और आखिरी एडवांस्ड वर्जन अभी हमारे सामने है। अब ये जो बेसिकली आईएनएस सूरत है ये भी बेसिकली फुल कंप्लीटली पूरी तरीके से आपको एडवांस्ड वर्जन में देखने को मिलता है, क्योंकि पार्ट 15B का सबसे एडवांस्ड वर्जन हमें इसमें देखने को मिलता है। प्लस
जो 15A का कैलकाटा क्लास का जो डिस्ट्रॉयर है उसका भी एडवांस्ड वर्जन है ये। अब अगर हम लोग इसके डिजाइन की बात करते हैं तो इसकी जो डिजाइन की गई है वो वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो यानी इंडियन नेवी का इन हाउस बिल्ट है, उसके द्वारा किया गया है। फिर अगेन मजगांव डॉक शिपयार्ड बिल्डर्स जो है मुंबई के, उन्होंने बेसिकली इसको कंस्ट्रक्शन में, इसकी डिजाइनिंग में हेल्प की है। और सूरत नाम दिया गया है क्योंकि वेस्टर्न साइड में, अगर कोस्टल एरिया में अगर आप देखें तो अरेबियन सी का एक इंपॉर्टेंट सिटी जो है वो दैट इज सूरत, तो उसके नाम पर हम लोगों ने दिया है। स्पेशल बात यह है आईएनएस सूरत के बारे में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है पूरी तरीके से इनेबल्ड है इसमें, और ऑपरेशन जब हम लोग इसके एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो आईएनएस सूरत में आपको ये ऑपरेशन काफी ज्यादा सक्सेसफुल देखने को मिलेंगे, काफी ज्यादा इस्तेमाल इसे आसान बनाएगा ये चीज। अब अगर हम लोग इसके रोल्स को देखें, क्योंकि इसकी कैपेबिलिटीज काफी हाई है, क्योंकि मोस्ट एडवांस लेवल पे है ये, तो हाई स्पीड के अलावा बेसिकली इसमें ऑफेंसिव ऑपरेशन जो है वो पूरी तरीके से यहां पर हैंडल हो सकते हैं, या फिर नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर को ले ले, या फिर आईटी और कम्युनिकेशन की बात करें, ये सारी चीजें। अब इसमें मिसाइल और गन्स भी हम लोगों ने अटैच की हुई है, सरफेस टू एयर मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, टॉर्पीडोज, स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर, ये सारी की सारी चीजें होती है। अब टॉर्पीडोज का मतलब बेसिकली क्या है कि ये पानी के अंदर से ही मिसाइल छोड़ता है और सामने वाले शिप को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करता है। अब अगर हम लोग इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग इसका देखें तो करीबन 7400 टन का है, लेंथ इसकी 164 मीटर के आसपास जाती है, और 56 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है इसकी। गैस टरबाइन भी इसमें इंक्लूड की गई है। अब अगर हम लोग आखिरी और तीसरे आईएनएस वाकशीर पे आते हैं जिसे कमीशन किया गया है, तो ये भी बेसिकली 6th और फाइनल एडवांस्ड वर्जन आपको देखने को मिलता है कलावरी क्लास प्रोजेक्ट 75 का, यानी कि आपका प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 15B और यहां पर प्रोजेक्ट क्लास 75। इसका ये स्टेल्थ डीजल इलेक्ट्रॉनिक अटैक सबमरीन है, और इसको भी बेसिकली नेवल ऑपरेशन के लिए ही पूरी तरीके से डिजाइन किया गया है। अब अगर हम लोग इसके कलावरी क्लास सबमरीन की बात करें तो ये बेसिकली क्या है कि जो फ्रेंच स्कॉर्पियन क्लास है उसके तहत पूरी तरीके से डिजाइन किया गया है। फ्रेंच डिजाइनर का भी यहां पर हमको बहुत ज्यादा कोलैबोरेशन देखने को मिला है, और सीधी सी बात है कि अगेन जो कोलैबोरेशन है वो मजगांव डॉक जो शिप बिल्डर्स हैं मुंबई लोकेटेड, उनके साथ फ्रेंच नेवल ग्रुप ने पूरा कोऑपरेशन यहां पर दिखाया है। अब अगेन ये भी डीजल इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर ही आपको देखने को मिलता है, और दुनिया का सबसे साइलेंट, यानी बिल्कुल भी आवाज नहीं करेगा। यानी कि रडार तो ठीक है चलिए कि कम से कम रेडिएशन से वो पहचान जाता है, लेकिन आवाजें भी बहुत ज्यादा आती हैं। जिस तरीके से कोई भी गाड़ी चलती है आवाज आती है, सबमरीन भी बहुत ज्यादा साउंड क्रिएट करता है, लेकिन ये एक साइलेंट सबमरीन है, काफी ज्यादा एडवांस सबमरीन है। अब इसका नाम जो है वो बेसिकली वागशीर जो है उसके नाम पर दिया गया। इंडियन ओशन की एक फिश है, वो भी बहुत स्पीड से तैरती है और किसी भी तरीके की आवाज या हलचल नहीं के बराबर करती है, इसलिए इसका नाम ये बेसिकली दिया गया। अब इसका जो रोल है वो अटैक और हंटर किलर सबमरीन के तहत ही है, यानी कि बेसिकली सिर्फ और सिर्फ अटैकिंग की जो कैपेबिलिटी है इसमें पूरी तरीके से ली गई है, लेकिन इसके साथ साथ सर्वेलेंस करना भी इसके साथ बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब अगर अग्रेसिव है तो सीधी सी बात है, अगर ये सबमरीन का काम कर ही रही है तो टोरपेडोज तो इसमें होंगे ही होंगे, एंटीशिप मिसाइल्स भी हमें इसमें देखने को मिलते हैं, और हर तरीके के जो डिटेक्शन है, थ्रेट है, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको फेस कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा खास बात यह है कि क्वाइट ऑपरेशंस इसके द्वारा किए जा सकते हैं, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। खास बात यह है कि एडवांस वर्जन तो है, लेकिन इसमें 2026 के आसपास हम लोग थोड़ा सा और एडवांसमेंट करने वाले हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग देखें तो एयर डिपेंडेंट जो प्रपोल्शन है यानी AIP टेक्नोलॉजी, वो 2026 में हम लोग इसमें आगे चलकर और इंक्लूड करने वाले हैं। तो कंक्लूजन के तौर पर समझे तो आपका आईएनएस वाकशीर हो, नीलगिरी हो, सूरत हो, इन तीनों को बेसिकली नेवी में एक साथ यहां पर कमीशन किया गया। पहली बार नेवी की हिस्ट्री में इस तरीके से हुआ है कि 3 जो आईएनएस है एक साथ यहां पर कमीशन किए गए हैं। खास बात यह है कि पूरी तरीके से मेक इन इंडिया के अंडर ही आता है, सेल्फ रिलायंट हो चुका है इंडिया ऑलमोस्ट डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग में। और यहां पर हम लोग ये देखते हैं कि आने वाले 10-15 साल का जितना भी विजन होता है वो नेवी का हमें देखने को मिलता है कि नेवी जो है छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं लेती, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट लेती है। भले ही हमें प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, लेकिन उसका जो फायदा है वो भी हमें लॉन्ग टर्म तक देखने को किसी भी तरीके से यहां पर मिलता ही मिलता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडियन ओशन रीजन में ये जो बेसिकली तीनों वेसल्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर ने भी इनके बारे में रिमार्क किया था कि इंडिया इन तीनों आईएनएस की वजह से जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है वो कहलाएगा, यानी इंडियन ओशन में जो दबदबा है अब वो इंडिया का धीरे धीरे बढ़ेगा, और किसी भी तरीके की एक्टिविटी में जब भी किसी भी तरीके का प्रपोजल आएगा तो इंडिया उसमें सबसे आगे खड़ा रहेगा।
जो वेटरन्स हैं उन्होंने भी बेसिकली इसके बारे में ये कहा है कि नेवी को इस तरीके की फोर्सेस की बहुत वक्त से जरूरत थी। अब हमें नेवी में और इंपावरमेंट और इंडिपेंडेंस उनके एक्शन में देखने को मिल सकता है। तो इसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपके सामने एक एमसीक्यू है, कोशिश करिएगा इसका जवाब देने की और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सवाल यह है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रीसेंट कमीशनिंग ऑफ नेवल वेसल्स इन इंडिया। नंबर 1, INS Nilgiri is a stealth frigate built under Project 17A. Number 2, INS Surat is the first AI-enabled warship in Indian Navy. Number 3, INS Vakshir is a nuclear-powered submarine built under Project 75. All three vessels were indigenously designed and built in India. इसमें से आपको कौन सा स्टेटमेंट सही लगता है? 1 and 4, 1, 2 and 4, 2, 3 and 4 और all of the above? प्लीज इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो उसके लिए चहल एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कंटेंट को अगर आप कंज्यूम करना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब टू चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।